आओ रजी बोलो इसको। रजी क्या पूछा था? एक मिनट रुको, नहीं आ रहा। हाँ तो भाई भाई सुबह से आ रहे हैं हम लोग, सुबह से किस पे बार बार नोटिस आ रही, क्या मतलब वजह क्या है? अब जैसे माने राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जितने सम्मान आएंगे वो हमारे लिए मेडल है, ऐसे ही ये भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना संघर्ष रहेगा, जितना राजनीति में आपका प्रभाव होगा, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि रावत जी मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है। वो दिल्ली का नेता था, उत्तराखंड का था, लेकिन दिल्ली में राजनीति करता था। मैंने भाई तुम सड़कों पे संघर्ष नहीं करोगे, तुम सड़कों पे जो है लोगों की लड़ाई को नहीं लड़ोगे, तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे होंगे ही नहीं। जो आदमी लड़ाई लड़ेगा उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे, उसके खिलाफ ईडी भी आएगी, उसके खिलाफ सीबीआई भी आएगी, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए ये सब, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और मैं ये मान के चलता हूँ इससे आत्मबल बढ़ता है। जो आदमी जितना क्योंकि अगर जांच है जैसे यहाँ ये सब घेरती हैं, तो मैंने बिल्कुल एक बात मैंने पहले भी कहा था कि उस दिन इस देश में आम आदमी को न्याय मिल पाएगा जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि अगर जो जांच एजेंसी या जो अधिकारी गलत आधार पर किसी को फंसा रहा है, जो धाराएं लगा रहा है, उन धाराओं में अगर वो अपराधी निकलता है, गलत काम उसने किया है, उसको जो सजा होगी उस अधिकारी को जिसने गलत धारा लगाई, अगर वो निर्दोष होता है उसको वही सजा होनी चाहिए। तब जाके लोग डरेंगे, तब जाके एजेंसियां डरेंगी। और सवाल यह यही समय ईडी और उसका नहीं, जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति में प्रधानता के लिए, मैं तो अपने भाजपा के मित्रों से कहना चाहता हूं कि इस तरह दुरुपयोग मत करो। अगर इस तरह दुरुपयोग अगर एजेंसियों का होगा, सीबीआई का होगा, अभी मैं सीबीआई के गया था 2016 के मामले में, अगर इस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग होगा तो ये गलत है। राव जी क्या डर गए आप इससे? मतलब ऐसी जो ऐसे देखिए, जब आदमी पाक साफ होता है ना, 2+2=4 होता है। मैं कह रहा हूँ 99.9% नहीं, 100% अगर हम सही हैं और हमारे कागज सही हैं, हम बिल्कुल 0.1% भी नहीं, 99 तो छोड़ दो, 0.1% भी हम जो है हम गलत नहीं हैं, हमारे कागज सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं। और मैं मीडिया को भी जब जरूरत पड़ेगी तो मीडिया को भी सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराऊंगा। कोर्ट में तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम आपको भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे कि किस तरह इस देश के अंदर किस तरह इस देश के अंदर जो है अन्याय हो रहा है, इस देश के अंदर किस तरह अत्याचार हो रहा है। कि कोई भी आदमी अगर जनता की आवाज़ उठाता है, कोई भी आदमी अगर बेरोजगार नौजवानों का आवाज़ उठाता है, उस तरह किस तरह जेल में डालने के, किस तरह उसके खिलाफ मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ये आज उदाहरण है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज अगर हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी आई है, आज हरक सिंह रावत सीबीआई की जांच को झेल रहा है, इस वजह हरक सिंह रावत जो है ताकतवर है। कमजोर के खिलाफ थोड़ी जांचें होती हैं, हमेशा ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ होती है। इसका मतलब मैं ये नहीं करूँ मैं बहुत ताकतवर हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं, कहीं ना कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं कि मेरा प्रभाव है और कहीं उसके कारण मुझको रोकने के लिए, मेरी राजनीति को कमजोर करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राव जी क्या मतलब आपकी वजह क्या मानते हैं? राजनीतिक वजह नहीं तो क्या क्या लेना देना भाई, मुझको बताओ तो क्या लेने देना। हम कहाँ गलत है? माना जमीन का मामला है, हमारे पास 50 साल का रिकॉर्ड है, हमने खरीदार हैं। अगर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप अगर आप जमीन कोई भी खरीदोगे, कितने साल का रिकॉर्ड लाओगे? तहसील से 12 साल, 30 साल, हम पे 50 साल का रिकॉर्ड है। तेरे 49 से लेकर 2002 तक जब हमने जमीन खरीदी तब तक का रिकॉर्ड हमारे पास है, मैं दे सकता हूँ आपको। तो हमने खरीदार है, हम तो हमने कहाँ गलती कर दी भाई? हम कहाँ गलत है? बस यही तो